हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर। क्लास 10th और क्लास 12th के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हम चाहे करें मेन एग्ज़ाम्स की, फिर हम बात करें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स की। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्लास 10th का और क्लास 12th का। एक छोटी सी सलाह मेरी तरफ से आप सभी के लिए रहेगी। मैं आपको बीच बीच में गाइड करता रहूँगा, नो डाउट। अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ों में, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। पर आपको एक छोटी सी सलाह ये रहेगी कि दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ना फोकस करते हुए, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर ना फोकस करते हुए, इस समय सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करिए। फिर आप क्लास 10th की बात करें, मैथ्स की, सोशल साइंस की, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की। फिर आप क्लास 12th की बात करें, जैसे कि कॉमर्स हम इस चैनल पर देखते हैं, अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश। मैं दोस्तों आपको लिटरली बताऊं, सिलेबस पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए। अभी आपका समय सबसे ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने पर होना चाहिए। यदि आप इस समय सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो मैं आपसे खुद बोलता हूँ ये वाली बात, नवंबर दिसंबर में मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। मैं अभी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा, है ना, पर नवंबर दिसंबर में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सभी प्रोवाइड करूँगा, नो डाउट, नो डाउट। और हाँ, ये जनवरी फरवरी भी हो सकता है, तो मेरा भरोसा मत करिए, है ना। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, अभी तो वो इतनी गहरी नींद में सो जाएंगे नवंबर दिसंबर तक। अरे भैया, वो नवंबर दिसंबर में आपने बोला था ना, वो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोगे तो वही दे दो, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा मुझे मत करो, है ना। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, मैं तो फरवरी में दूंगा, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। अभी आप सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करिए, क्योंकि यदि आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। एक छोटी सी सलाह और दूंगा। देखो दोस्तों, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं आपको बताऊं, स्कूल ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, ठीक है ना। आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत है ना। तो बार बार एमपी बोर्ड की अपडेट देखना, है ना, पिछले स्टूडेंट्स को पैसा मिला या नहीं मिला, 25,000, है ना, और वो ई स्कूटी मिली या नहीं मिली, इन सब में अपना समय बर्बाद मत करो। अब जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, आप भी कोई ना कोई स्कूल से तो कर ही रहे होगे, तो आप डायरेक्ट अपने स्कूल से कांटेक्ट करो, है ना, अपडेट के लिए, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो तो मैं खुद ही अपलोड कर देता हूँ, पर जो ऐसी अपडेट है जो आपको स्कूल से मिल सकती है, हर हफ्ते एक स्कूल चले जाओ यार। स्कूल नहीं जाने का मन है, प्राइवेट वालों से कह रहा हूँ, हर हफ्ते 10 दिन में पूछाओ, कुछ है सर, कुछ होना है सर, इस तरीके से, है ना। वीडियोस पर दोस्तों कम फोकस करिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। आपने पिछले साल का यदि रिज़ल्ट देखा हो तो आप उससे, अगर आप उससे भी नहीं, उससे सीख कर भी नहीं समझ पा रहे ना, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब आप एग्ज़ाम देंगे उस दिन आप समझेंगे, वो रिग्रेट वाला समय होगा। और जब आप समझेंगे, जब आपका रिज़ल्ट आएगा, बहुत देर हो चुकी होगी दोस्तों। और लिटरली बताऊं दोस्तों, जब देर हो जाती है ना, खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज मैं आप सभी से कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ आज इस समय तक कोई वीडियो अगर यहाँ तक देख रहा है तो वो तो अपनी ज़िंदगी बना लेगा, ठीक है, वो तो अच्छा कर जाएगा। पर जिसने वीडियो बीच में स्किप कर दी ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों, वो इसी पूरे झमेले में फंसा रहेगा, पूरे झमेले में इसी गोल 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 घूमता चला जाएगा। मेरी सलाह आप सभी को ये रहेगी, हर सब्जेक्ट को एक एक घंटा दीजिए। 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा अकाउंट्स, 1 घंटा बिजनेस, 1 घंटा इकोनॉमिक्स, बस ख़त्म। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, स्कूल की बात नहीं कर रहा। आपको एक एक घंटा देना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट्स को, है ना। दीजिए, अभी बैठना शुरू करिए। आगे जाके आज बैठना शुरू करेंगे तो दो दो तीन तीन चार चार घंटे बैठना शुरू कर देंगे। फिर आपको पढ़ना ही इस समय इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। क्लास 10th के लिए भी बोलूँगा, हर सब्जेक्ट को एक एक घंटा दीजिए आप, स्कूल इंक्लूडेड करके नहीं, अलग सेल्फ स्टडी के साथ, है ना। पहले आपको अपनी बाकी चीज़ें छोड़नी पड़े, है ना। देखिए, जिसका फोकस ये है कि यार उसको पढ़ाई में ही अच्छा करना है, तो उसको लिए तो यही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक स्टूडेंट है, उसका मैं आपको बताता हूँ, वो क्रिकेट खेलता है इंदौर से, ठीक है, इंदौर किसी एकेडमी में खेलता है वो। तो उसका मेन फोकस ये है कि वो सिर्फ 12th पास कर ले, है ना, क्योंकि उसको क्रिकेट खेलना है, ठीक है। तो उसको मैं ये नहीं सलाह दूंगा कि यार आप क्या करो कि एक एक घंटा सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो। उसको मैं सलाह ये दूंगा कि भाई तू एक एक क्वेश्चंस तो कर ले हर सब्जेक्ट का, समझ रहे हो आप। तो आप उस तरीके से उसको स्ट्रेटेजाइज करो, है ना।
तो जो एक एक घंटे मान के चलो, कोई बॉक्सिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, बहुत सारे, देखो सब लोग पढ़ाई में नहीं जाते है ना, सब कुछ ना कुछ एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उन सभी को मेरी सलाह ये रहेगी कि आप क्या करिए, एक एक क्वेश्चन से शुरू करिए। आज एक क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज़ का पढ़ेंगे, आज एक क्वेश्चन अकाउंट्स का, एक इकोनॉमिक्स का, मतलब एक ही दिन में 5 क्वेश्चन तो करोगे ना। हिंदी इंग्लिश का एक, अकाउंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक, इस तरीके से। ऐसे ही सेम चीज़ हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस साइंस मैथ्स और संस्कृत में। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे 2025 में। और जो बच्चे दबा कर आधी बात सुनकर अरे बाग क्या पका रहा है ऐसे निकल गए ना, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, बस यही कहना चाहूँगा मैं। और आपको रिग्रेट ना महसूस हो, क्योंकि रिग्रेट सबसे बुरी चीज़ होती है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। कंटेंट आता रहेगा, आपको मटेरियल मिलता रहेगा जो भी इम्पोर्टेंट है। राइट नाउ जो इम्पोर्टेंट है वह यही इम्पोर्टेंट है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। फिर आप क्लास 10th के हो, फिर आप क्लास 12th के हो, और मैथ्स में आप मैथ्स के हो, साइंस के हो, कोई भी स्ट्रीम के हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सिलेबस कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट है। सिलेबस कंप्लीट करो। ऑल द वेरी बेस्ट।